और यही है ग्राउंड जीरो की हकीकत। अस्पताल बदहाल हो गए हैं और फर्श पर लिटाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार तमाम कोशिश कर रही है। धरातल पर क्या यह नजर आता है? सीधी में तो व्यवस्थाएं धरातल यानी फर्श पर ही सो गई हैं। अस्पताल में फर्श पर मरीजों का इलाज चल रहा है। सरकार के निर्देश पर आयुर्वेदिक अस्पताल में महिला नसबंदी शिविर आयोजित किया गया। महिला मरीजों के लिए बेड तक का इंतजाम नहीं। तस्वीरें देख लीजिए। अस्पताल की गैलरी में जानवरों की तरह मरीजों को फर्श पर लिटा दिया गया। इतने मरीज के फर्श तक पर जगह नहीं। ठंड के इस मौसम में फर्श पर लिटाकर महिलाओं का इलाज किया जा रहा है। 81 महिला मरीजों को जगह दी गई। हैरानी की बात यह अस्पताल 100 बेड का है। पर्याप्त सुविधाएं नहीं तो फिर शिविर का आयोजन क्यों किया गया इस जगह पर? परिवार नियोजन का जो हमारा कैंप चल रहा है उसमें हमारे डॉक्टर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कल भी मैंने जो रिपोर्टिंग ली थी तो लगभग 9 बजे तक हमारी जो सिविल सर्जन है और बाकी जो डॉक्टर है वो थे कैंप में। आपने जो ये बात कही बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो हमारी सैनिटरी फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर रहनी चाहिए वहाँ पे। तो मैं इसको इंश्योर करवाऊँगा कि इस तरह की व्यवस्थाएँ बावजूद इसके शिविर का आयोजन कर लिया गया। कागजी दावे पूरे हैं। कड़ाके की ठंड में फर्श पर इलाज किया जा रहा है। सीधी लिए चलते हैं। सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़े हुए। हरीश, ग्राउंड जीरो का रिएक्शन और किस तरह की स्थितियां हैं? ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को खुद पहले एक अदद सर्जरी की जरूरत है। हरीश, बिल्कुल ललित, आपने सही कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ी सर्जरी की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि जो नसबंदी की जो हालात है, जो फर्श पे लिटाया जा रहा है, तो आज से नहीं, ये बरसों पुरानी जो इनकी परंपरागत जो ऑपरेशन करने की जो नियमावली थी, उसी नियम के तहत अभी भी स्वास्थ्य विभाग उसी नियम के तहत आज भी ऑपरेशन कर रहा है। मेरे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं और जो बाखूबी इस चीज को जानते हैं और अब तक देखते आए हैं, उनसे समझते हैं ललित की कैसे होता है और क्या कुछ प्रक्रिया रहती है। विवेक भाई, कैसे देखते हैं? नसबंदी शिविर होती है तो इसमें महिलाओं को जमीन पर लिटाया जाता है ऑपरेशन। देखिए, अगर नसबंदी शिविर की बातें करें तो हमने ये देखा है कि लगातार यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो एक कहा जाता है प्रपंडा बनाया गया कि हमारी व्यवस्था परिवर्तन हुई और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सजग है सरकार, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अगर बताए देख ले, आप देखेंगे वहां यहाँ तक कि टेंट के गद्दे मंगा के लेके आते हैं। वो नसबंदी केंद्र में महिलाओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं, ना बेड है, ना व्यवस्थाएं हैं, अभाव। यहाँ तक कि दूर दूर की ऐसे डॉक्टरों को बुलाते हैं कुछ भी अंचल से, ऐसे झोल कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सुनिश्चित व्यवस्थाएं नहीं। हॉस्पिटल प्रशासन की बेशक ऐसी व्यवस्था है कि आज भी लोग तड़प के मर जाते हैं। कई लोग ऐसी स्थिति आती है कि ठंड के कालक में कुछ भी नहीं व्यवस्थाएं हैं, खत्म है पूरा इस तरह से। आप कैसे देखते हैं कि नसबंदी जब होती है तो फर्श में मरीजों को लिटा दिया जाता है? कितना यहाँ से ये बहुत बुरी स्थिति है। देखा जाए तो मतलब कि हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं हैं तो यहाँ के डॉक्टर टाइम से नहीं मिल पाते हैं। लोग बाग आते हैं, मरीज बहुत परेशान होते हैं और डॉक्टर नसबंदी समस्या यदि आप पूछ रहे हैं तो ये कहना चाहूंगा कि मतलब कि जैसे समस्या आती है, ठीक है ना, पेशेंट यहाँ आए हॉस्पिटल में तो यहाँ के डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटलों में रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ललित ये बता रहे हैं, तमाम लोग भी बता रहे हैं कि जो नसबंदी की जो एक परंपरा रही है और पिछले कई वर्षों से चली आ रही है कि जमीन पर लिटा के ही उनका उपचार किया जाता है। यहाँ तक कि जो नसबंदी कराने महिलाएं जो पहुंच रही हैं, उन्हें ले जाने और ले आने की भी व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। जो तमाम जो प्रेरक होते हैं तो उनको जो भुगतान होना चाहिए, जो उनको राशि मिलना चाहिए, तो वो भी नहीं मिल पा रही है। तो विसंगतियां जो है तो तमाम है। ऐसे में अब पूरे मामले में प्रभारी एडीएम जो यहाँ के हैं अंशुमान राज, उन्होंने संज्ञान लिया है और उनकी अगर माने तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल। तो देखना यह है कि मरीज क्या ठीक होने जा रहा है या बीमार होने। संकट में किसान नहीं बिक रहा धान। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। क्या धान खरीदी पर कोई संकट है? प्रदेश में 31 जनवरी तक धान खरीदी की जानी है, लेकिन कई जिलों में अभी भी धान खरीदी बंद होने की स्थितियां आ गई हैं।
बालोद में धान खरीदी बंद हो चुकी है। कांकेर में उपार्जन केंद्र प्रभारी धान खरीदी की मांग बंद करने की मांग कर रहे हैं। खरीदी रोकने की वजह क्या है? धान का उठाव ना होना, बकाया भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर राइस मिलर आंदोलन कर रहे हैं। यह और बात है कि जिम्मेदार कह रहे हैं कि उनकी तो सारी बात मान ली गई। राइस मिलर्स ने धान का उठाव बंद कर लिया। अब जब धान का उठाव बंद कर लिया गया तो खरीदी केंद्रों में धान रखने की जगह नहीं है। अब जब धान रखने की जगह है ही नहीं तो किसान से धान खरीदा जाए कैसे? कहीं धान खरीदी बंद करने की मांग की जा रही है, कहीं उसकी रफ्तार एकदम धीमी कर दी गई है। बालोद और कांकेर की स्थितियां देख लीजिए, लेकिन कमोबेश इसी तरह की खबरें अलग अलग जिलों से आ रही हैं। अभी तक 135 सोसाइटियों में बफर लिमिट अधिक है, लेकिन अभी तक परिवहन की थोड़ा सी दिक्कत में केवल 4 समितियां बंद है। उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जो बंद है उसको किसी तरह गाड़ी लगाकर उनको परिवहन कराकर उनको पुनः मतलब चालू किया जा सके, ताकि किसानों को असुविधा ना हो। सर कब से बंद है सर? कल से बंद है और आज भी बंद है, लेकिन हम प्रयास में है कि सोमवार से वो खरीदी केंद्र चालू हो जाए, इसलिए गाड़ी की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। हम सब ने यह सुना था कि राइस मिलर्स से बातचीत हो गई, कहीं कोई समस्या नहीं। और जमीन पर क्या हाल है? राइस मिलर्स ने 20 दिसंबर तक असहयोग आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। धान उठाव बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने समस्या का हल निकालने की बात कही है। और राइस मिलर्स भी अपनी मांग को लेकर प्रदेश सरकार के साथ लगभग उनके 5-7 प्रमुख मांगे थी, और उन 5-7 मांगों में हमने पूरी उनकी मांगे पूरी कर दी हैं। 2 बिंदु जो भाड़े के मैटर को रह गया था, उसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत करनी पड़ती है, और बातचीत करके उसका भी हमेशा रास्ता निकाले हैं, और वो भी उनकी पूरी होगी। इसमें कहीं कोई संशय वाला बात नहीं है। रहा सवाल उनके मिलिंग का, तो सरकार जो है उनको 2023-24 जो पिछले साल, और सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे। कांकेर से खेमनारायण आपको नजर आ रहे होंगे, लोग भी उनके साथ हैं। खेमनारायण, बातें तो की जा रही हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है, धड़ल्ले से किसान का खाद जो धान है वो बिक रहा है, पर जमीन पर तो हालात अलग हैं। खेमनारायण जी ललित, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अगर हालात अच्छे होते तो समस्याएं सामने निकल कर नहीं आती, और कई प्रकार की जो समस्याएं हैं धान खरीदी को लेकर निकल कर सामने आती है। आखिर धान खरीदी क्यों प्रभावित हो रही है कांकेर जिले में, उसके लिए हम जानते हैं। हमारे साथ कुछ राइस मिलर भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ धान खरीदी केंद्र के प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम धान खरीदी केंद्र के जो प्रभारी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये धान खरीदी क्यों जिले में प्रभावित हो रही है, कारण क्या है? धान खरीदी प्रभावित होने का मुख्य कारण है कि धान खरीदी करने के लिए हमको एक बफर लिमिट तय किया गया है हर केंद्रों पे, और आज सभी केंद्रों पे सर बफर लिमिट को पूरा पार कर दिए हैं। और जगह कभी उसमें यह है कि उठाव नहीं होने की वजह से जगह का भी हवा अभाव है। किसानों से धान खरीदी करने के लिए हमको जगह भी चाहिए रहता है, और चाहे अब जैसे हम चाहते भी हैं किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, छल कपट ना हो, उनसे प्रेम भाव के साथ हम धान खरीदी करें, क्योंकि उन्हीं के बदौलत ही हमारी संस्थाएं चलती है। और आज हमको जो है उनके हम अपने दिल पे पत्थर रख के हम किसानों को ये बोलते हैं कि सर हम धान खरीदी करने नहीं चाहते हैं, कल से जो है हम बंद करने वाले हैं। ऐसा जब बोलते हैं तो उसकी पीड़ा हमको भी होती है, लेकिन शासन का एक नियम है कि बफर लिमिट के बाद उठाव करना, और उठाव के माध्यम से 2 तरीके से करते हैं, एक टीओ के माध्यम से, एक डीओ के माध्यम से। टीओ डायरेक्ट डीएमओ साहब अपने ट्रांसपोर्टर के माध्यम से उठाव करते हैं, और डीओ जो है मिलरों के माध्यम से उठाव करते हैं। आज स्थिति ये बनी हुई है जिले में, ट्रांसपोर्टर का अभी एग्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ है वो भी निश्चित नहीं कर पाए हैं, कर भी दिए हैं तो नाम मात्र का टीओ कटा हुआ है और उसका भी उठाव सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। डीओ का स्थिति यह है कि डीओ कटा ही नहीं है। अच्छा जी, देखिए 16 तारीख से आप लोग जो है क्यों धान खरीदी बंद करने की मांग कर रहे हैं, क्या है? धान खरीदी हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं। हमारे केंद्रों में जिले के लगभग 90% केंद्रों में
जगह फुल हो गया है, धान पूरा भरा पड़ा है जी। हमारे पास खरीदने के लिए एक छोटा सा जगह भी नहीं। जगह फुल हो गया है। मिलर्स से बात करते हैं कि आखिर आप लोग धान क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों? या हम लोग धान उठाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा जो मांग है कि हमारा जो पिछले वर्ष को जो और इस वक्त आपको रोकना होगा। बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी धन्यवाद। ये बातचीत कर लें, आगे हम दिखाएंगे। लेकिन पुष्पा ब्रेकिंग इस वक्त मिल रही है, उधर का रुख हमें करना होगा। हैदराबाद भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन को राहत, अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। निचली अदालत ने 14 दिन के लिए जेल उन्हें भेजा था और अब तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत मिली है अल्लू अर्जुन को। आज उनकी गिरफ्तारी हुई और आज निचली कोर्ट ने 14 दिन के लिए उन्हें जेल भेज दिया था, लेकिन आखिरकार तेलंगाना हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। यह पूरा मामला भगदड़ में महिला की मौत का मामला है। एक थिएटर में पुलिस का कहना यह है, चार्जशीट पुलिस का कहना यह है कि बिना इत्तला दिए अल्लू अर्जुन यहां पहुंच गए थे, बिना जानकारी दिए। संध्या थिएटर का यह मामला, संध्या थिएटर का यह कहना है कि बाकायदा कमिश्नर को इस बात की जानकारी दे दी गई थी। एक महिला की मौत के बाद केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई और अब निचली अदालत ने कहा 14 दिन के लिए जेल जाना होगा। लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। यह बड़ा सवाल बना रहेगा कि क्या आज ही वो बाहर आ जाएंगे या अभी कहां पर भी यह प्रक्रिया है। और ग्राउंड जीरो से लाइव में इतना ही। नमस्कार।